मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के पार्ट 1 अर्थात संख्या पद्धति के पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 7 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, फेयर कर चुके होंगे, सूत्र उतार चुके होंगे और आप उन्हें रिवीजन कर रहे होंगे। आइए अब 1.6 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। अब आप लोग अपना किताब खोलिए बच्चों और प्रश्नावली 1.6 निकालिए ना। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ज्ञात कीजिए एक नंबर 64 का पावर 1 बटा कितना बच्चों 2। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6। आप लोग घात के सारा सूत्र पढ़ लिए हैं ना। अब उसी सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग करके आपको हल करना है। 64 का पावर 1 बटा 2 कह रहा है बच्चों। यहाँ कह रहा है एक नंबर में 64 का पावर 1 बटा 2। इस तरह देखिए, लिखने का तरीका समझ रहे हैं ना। 64 के इस कोना पर लिखेंगे, इस कोना पर, इधर बगल में नहीं लिखिएगा ना तो 64.1 बटा 2 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड कर लीजिए। इस तरह गुणनखंड किससे भाग करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 32। फिर किससे भाग करेंगे, फिर इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 को 2 हुआ 1 2 3 4 5 6 गो, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि यह 64 के ना बदले लिखे हैं जी, तो एक 64 हटा, उसके जगह पर 6 गो अंक आ गया। तो जब एक से ज्यादा को एक साथ रखना पड़ता है तो कोष्ठ लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो कोष्ठ लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा पावर में 1 बटा 2। पावर अपने जगह पर है, 64 के जगह पर हमने यह लिखा। क्यों लिखा, बात समझ गए? ऐसा करने से हम लोगों ने लिखा। अब 2 का घात कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 न है, तो 2 का घात कितना लिखेंगे 6 और ब्रैकेट में लिख देंगे घात 1 बटा 2। देखिए जी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। अब जब घात का भी घात रहता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको गुना कर दीजिए, 2 का पावर 6 और गुना 1 बटा 3। ऊपरे गुना करेंगे 1 बटा 2, तो 2 तिहाई 6, तो कितना बच गया 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 कितना बार 3 बार। तो कितना आंसर आएगा 8 आंसर आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। तो बोलिए बनेगा कि हम बनाए, बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग बैठ के अपना हल कीजिए, बनाइए। हाँ बच्चों, आप लोग प्रश्नावली 1.6 का आप क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यह है 32 की घात कितनी है बच्चों, 32 घात कितनी है 1 बटा 5 है। तो फिर आप लोग 32 का गुणनखंड करेंगे ना इस तरह। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 आएगा। इसका घात लिख देंगे 1 बटा 5। 2 का घात 5 और सबका घात 1 बटा 5 आएगा। तो 2 का घात 5 गुना 1 बटा 5 लिखेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 लिखोगे। 2 की घात 1, इसका मतलब होता है 2। घात 1 तो छुपा रहता है ना। हाँ, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 125 का घात कितना दिया है 1 बटा 3। तो 125 का गुणनखंड कितना होगा 1 बटा 3। तो माइनस में है, तो ये 5 का पावर 3 और सबका पावर 1 बटा 3। तो हो गया 5 का पावर 3 का गुना 1 बटा 3। 3 से 3 कट जाएगा, 5 का पावर 1 और 1 पावर में छुप जाएगा।
तो कितना आएगा 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया बच्चों, देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है क्वेश्चन जी? 9 का पावर 3/2। यह देखिए बच्चों, 9 का पावर 3/2 है, तो 9 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना आएगा? सबका पावर कितना आएगा? तो हो जाएगा 3 का पावर 2 और सबका पावर कितना? तो हो जाएगा 3 का पावर 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 32 का पावर, तो 32 का पावर 2/5। 32 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 को 5 बार गुना में, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5, 2/5। तो हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 5 गुना 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह देखिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर पर आइए। यह कहता है 16 का पावर कितना? हाँ, 16 का पावर 3/4, 16 का पावर 3/4। तो 16 को 2 का कितना गुना में लिख सकते हैं? 4 बार, तो 2 का पावर 4 लिख देंगे और सबका पावर 3/4, तो 2 का पावर 4 गुने 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 का पावर 3, 2 गुना 2 बराबर 8 आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बन गया। 2 का चौथा पर आइए। चौथा में क्या कह रहा है बच्चों? 125 का पावर -1/3, 125 का पावर -1/3, तो 125 का गुणनखंड कितना होगा? हाँ, 5 गुने 5 गुने 5 होगा ना, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 का पावर 3। हाँ, 5 का पावर 3 लिख देंगे, 5 का पावर 3 और सबका पावर -1/3। हाँ, अब 5 का पावर 3 और गुना -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 का पावर -1 आएगा। अब देखिए पावर माइनस में आ गया ना, तो इसको क्या करेंगे? बटा में ले जाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा? पावर उसका प्लस हो जाएगा। देखिए 1/5 का पावर 1 हो जाएगा, -1 है तो अब +1 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 1/5 आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बन गया जी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्या कहता है? 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/5। सूत्र आप लोगों को याद है ना घातांक वाला जी? यदि आधार बराबर है, बीच में गुना का चिन्ह है, ये डॉट का मतलब गुना है, बीच में गुना का चिन्ह है और घात अलग अलग है, तो क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं, नहीं जी? तो जोड़िए, 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/5, तो 2 का पावर इस तरह लिखेंगे बच्चों, तुमको दिखाई दे रहा है ना? अब क्या करेंगे? इसको बटा का जोड़ कीजिए, घाते में जोड़ करेंगे, नीचे उतार के जोड़ नहीं करेंगे, घाते में जोड़ करेंगे। 3 और 5 का लसा कितना होगा? 15, 3 5 15, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 का पावर 13/15 आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला समाप्त होता है और इसको उतार लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? 3 का पावर 3 और होल पावर 7।
तो देखिए जब बटा का पावर है इसका मतलब यह इस तरह लिखा जाएगा 1 का पावर 7 बटा 3 का पावर 3 का 7। ठीक है जी। तो यह लिखाएगा 1 का पावर 7 का मतलब 1 होता है। 1 का पावर कितना भी रहेगा, कुछ भी रहे 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुने 1 को कितना बार भी गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और यह हो जाएगा 3 का पावर 3 गुना 7 हो जाएगा 1 बटा 3 का पावर कितना होगा बच्चों? 21 आंसर हो जाएगा। माइनस में दिया है, कौन माइनस है? 3 का पावर -21 का होगा, आंसर में -21 दिया है और क्वेश्चन में नहीं दिया है, नहीं तो आंसर गलत है। यदि क्वेश्चन में माइनस है तो देख लीजिए, हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन में माइनस नहीं ना है, नहीं है तो सही है, आंसर सही है, आपका आंसर गलत है। 3 नंबर पर आइए। 11 का घात कितना है? अब बटा में 11 का घात कितना है? 1/4। अब देखिए बटा का मतलब क्या होता है बच्चों? भागा। तो आप सूत्र सीखे हैं कि समान आधार वाला संख्या भागा में होगा और घात अलग अलग होगा तो घात को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बटा और भागा दोनों एक ही काम होता है, नहीं जी। तो हम लोग लिखेंगे 11 का घात 1/2 माइनस 1/4। अब हल कीजिए, 2 और 4 का लसागु कितना होगा? 4। 2 दूना 4 और 4 एकम 4। तो यह हो जाएगा बच्चों 11 का पावर 1/4 आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ये कहता है 7 का पावर 1/2 और 8 का पावर 1/2। 7 का पावर 1/2 और डॉट का मतलब गुना होता है 8 का पावर 1/2। ये हो जाएगा कितना बच्चों? 7 गुना 8 का होल पावर 1/2। ठीक है बच्चों। तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56। 56 का पावर 1/2 आंसर। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.6 समाप्त हो गया। इस प्रकार बच्चों 1.6 अर्थात पार्ट 1 समाप्त होता है। आप लोग इसका फेयर बढ़िया तरीके से कर लीजिए। आप जो शिक्षक से पढ़ाई किए उसका फेयर कर लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से हमको, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को आप लोग प्रेम दे रहे हैं। हमारे पढ़ाई हुए बातों से आप फेयर कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।